और आज मैं इस वीडियो में आपको द्वीप के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। द्वीप यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है और ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। इसके अलावा भारत में और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, सालसेट द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है, ये पंबन द्वीप है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा द्वीप, ये उड़ीसा का द्वीप है और ये हमारा न्यूमूर द्वीप है। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ और इस सारे से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ये बनती है कि द्वीप कहते किसे हैं। तो वैसा स्थल क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। मैं आपको द्वीप के बारे में अभी बताया, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था दर्रे के बारे में। खाड़ी आप जानते हो, यहाँ पे हमारे है खंबात की खाड़ी, ये हमारा है कच्छ की खाड़ी और ये मेरा है बंगाल की खाड़ी। खाड़ी उस क्षेत्र को कहते हैं जो तीन ओर स्थल भाग से घिरा हो, और प्रायद्वीप कहते हैं जो तीन ओर जल से घिरा हो। तो ये सारी बातें ठीक है। अब हम सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे कुछ फिगर देख रहे होंगे और आपको ये पता होगा कि ये हमारा क्षेत्र जो है वो अरब सागर का है। तो हम पहले अरब सागर, सॉरी ये अरब सागर नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो पहले हम बंगाल की खाड़ी वाले द्वीपों के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अरब सागर में स्थित द्वीपों के ऊपर। और इससे क्वेश्चन बनते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि भारत के या मध्य एशिया या दक्षिण एशिया के उस एकमात्र ज्वालामुखी का नाम बताइए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, ये मेरा नारकोंडम ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी के बारे में पूछ दे या पूछ दे कि बताइए भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसकी राजधानी आप जानते ही होंगे, तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान के किस द्वीप पर स्थित है, या कोको जल संधि किसको किसको अलग करता है। तो ये सारी बातें हम एक एक करके देखते हैं। पहले चलते हैं हम अंडमान पे। तो अंडमान मेरा 3 क्षेत्रों में बटा है, 4 भाग में अंडमान बटा है। ये क्षेत्र को हम बोलेंगे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये क्षेत्र मेरा हो जाएगा मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान को बृहद अंडमान भी बोलते हैं। ये मेरा हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, और नीचे हो जाएगा मेरा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो ये सारे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तरी अंडमान पे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहते हैं हम लोग सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई, ये म्यांमार का क्षेत्र था, इसकी ऊंचाई मेरा 736 मीटर का है। यानी अगर पूछे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो सैंडल पीक है, और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पे स्थित है, ठीक है। अंडमान की राजधानी ये आप देख रहे हो, ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर, और ये काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ जाना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर ये हमारे स्थित है कहाँ, दक्षिणी अंडमान पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान ये है, और इसके नीचे ये हमारा है कार निकोबार, कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली आंसर लोग दे देते हैं अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप कर दे कि अंडमान का कौन सा द्वीप और निकोबार का कौन सा द्वीप, तो अंडमान का लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमारा ये जो हमारा दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में एक स्थित है, उसको कहते हैं डेक्कन पास। और ये बातें भी आप याद रखना, डेक्कन पास जो हमारा लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। तो अंडमान में 2 ज्वालामुखी हैं, और यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। एक मेरा है बैरन, एक मेरा है नारकोंडम, और बैरन नारकोंडम 2 द्वीप ही हैं, उसी के नाम पे ज्वालामुखी का नाम रखा गया है। बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब ये जीवित ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है।
और एक क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण एशिया की एकमात्र ज्वालामुखी कौन सी है जो सक्रिय है और कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो हम अंडमान का जिक्र कर लिए, अब थोड़ा निकोबार पे चले आते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 10-12 मिनट, हार्डली 15 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, आप देख लो लाइक की हो कि नहीं, अगर नहीं की हो तो एक लाइक का बटन दबा देना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरा है निकोबार। निकोबार भी 3 भाग में बटा हुआ है, कार निकोबार, मध्य निकोबार, और ये मेरा है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं आपको पता होगा। आप जानते होंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में, ये मेरा है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट 2004 में आने वाली जो सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था, लेकिन वर्तमान में ये वास्तविक स्थिति में आ गई है। तो निकोबार अंडमान से बस यही क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में मैं जितनी सारी बातें लिखा हूँ ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सैंडल पीक है जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, 736 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नारकोंडम और बैरन 2 ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक और चलते हैं, यहाँ पे है कोको जल संधि। कोको जल संधि, और कोको जल संधि ये हमारा जो अंडमान है, अंडमान को अलग करता है म्यांमार से। तो ये बातें भी कभी कभी पूछी जाती है कोको जल संधि के बारे में। तो कोको जल संधि यहाँ पे है ये, ठीक है। तो मेरा अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल, डेक्कन पास, पोर्ट ब्लेयर हो गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और निकोबार से बस 2 क्वेश्चन, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार पे ही हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो यहाँ पे है 10, ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये हमारा क्या है तो कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट। मेरा अंडमान निकोबार यहीं तक। अब यहाँ पे छोटे छोटे बात करते, ये मेरा है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप भारत का हिस्सा है लेकिन बांग्लादेश का इस पे अधिकार है। कहा जाता है कि ये भारत के क्षेत्र में ही आता था लेकिन बांग्लादेश इस पे अधिकार करके रखा है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि न्यू मूर द्वीप है कहाँ, बांग्लादेश का क्षेत्र है, वो आप देख ही रहे होंगे। आगे चलते हैं, ये, और ये क्षेत्र है मेरा उड़ीसा का, आपको सबको पता होगा ये क्षेत्र मेरा है उड़ीसा का। और उड़ीसा के तट पे एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप को ही हम लोग अबुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। ये व्हीलर द्वीप का नया नाम है। और व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलते हैं, उसी के पास स्थित है व्हीलर द्वीप। आगे चलते हैं, एक और द्वीप है ये, और ये आपको पता है ये क्षेत्र है हमारा आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में ये है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से इसरो अपने सैटेलाइट को या अपने रॉकेट को लॉन्च करती है। इसरो के बारे में जानते होंगे, स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के बगल में श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है, जहाँ पे इसरो का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे, ये हमारा पम्बन द्वीप है। अब पम्बन द्वीप इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रामेश्वरम कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो रामेश्वरम जो है वो पम्बन द्वीप पर ही स्थित है। रामेश्वरम भारत में नहीं है, रामेश्वरम तमिलनाडु के से कुछ दूर समुद्री क्षेत्र में एक पम्बन नामक द्वीप है, उसी पे यहाँ पे रामेश्वरम है। ये तीर्थ स्थल है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर पूछ दे कि पम्बन द्वीप कहाँ पर है, तो पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, और यह क्षेत्र हमारा केरला का है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पम्बन द्वीप,
ठीक है, तो मैं पूरा बंगाल का खाड़ी में द्वीपों की संख्या में बता चुका कि द्वीप कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और, बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप हैं, ये बातें याद रखना है। 572 में से मात्र 36 द्वीप ऐसे हैं जिस पे मानव निवास करते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये बता देना है। अगर भारत का बात करें तो भारत में कुल 1256 द्वीप है। बहुत सारे छोटे द्वीप है, बड़े द्वीप है, तो जो द्वीप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस उसी पे जिक्र करूंगा। तो ये मेरा खत्म हो गया बंगाल की खाड़ी का द्वीप। अब चलते हैं अरब सागर की खाड़ी पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आप देख लो लाइक का बटन दबाई हो कि नहीं, अगर नहीं दबाई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो अब चलते हैं अरब सागर के द्वीप पे। अरब सागर के द्वीप पे ये देखना कि आप यहाँ पे एक द्वीप देख रहे होगे, एक ये देख रहे होगे और ये क्षेत्र देख रहे होगे। तो ये क्षेत्र तो सबको पता होगा कि ये लक्षद्वीप का क्षेत्र है। तो लक्षद्वीप है कौन? तो लक्षद्वीप मेरा ये जो एरिया है ये मेरा है लक्षद्वीप। ये नीचे का एरिया है, इसे कहते हैं मिनिकॉय। और सबसे नीचे का एरिया इसे कहते हैं मालदीव। और मालदीव एक कंट्री है जिसकी राजधानी माले है, करेंसी रुपया है, और यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लक्षद्वीप पे मलयालम बोला जाता है। एक बार बीपीएससी पूछ दिया था कि लक्षद्वीप पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। लेकिन लक्षद्वीप के बगल में एक द्वीप है मिनिकॉय, जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, ये भारत के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस पे महाल भाषा बोली जाती है। ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं इस पे। अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, मालदीव है, ये मेरा एक द्वीप है और ये मेरा एक द्वीप है। ये है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन, और ये मेरा हो जाएगा मुंबई सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। और यहाँ से तो बार बार क्वेश्चन आता है, सीधे आप यही से पूछ देगा कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और सालसेट द्वीप के बारे में एक बात ये भी जान लीजिएगा कि सालसेट द्वीप पर भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी बंदरगाह है? तो बम्बई बंदरगाह। और ये बम्बई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो सालसेट द्वीप के बारे में दो बातें हैं। सालसेट द्वीप पे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित है। सालसेट द्वीप पे ही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था यहाँ पर। तो ये सारी बातें हम आगे देखेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम द्वीप पढ़ रहे हैं, द्वीप पे रहते हैं। तो सालसेट द्वीप मेरा हो गया। अब आते हैं वेलिंगटन द्वीप पे। वेलिंगटन, ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप सबको पता होगा कि ये क्षेत्र मेरा केरला का है, ठीक है। तो केरला के तट पे मेरा एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कोच्चि के बगल में, कोचीन बंदरगाह आप जानते ही होंगे, कोचीन बंदरगाह जो है वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। और वेलिंगटन द्वीप से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे NH-47A जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, मात्र 6 किलोमीटर का है। ये बातें याद रखना। अगर पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-47A कितने किलोमीटर का? 6 किलोमीटर का। और कहाँ है? तो केरल के बगल में वेलिंगटन द्वीप पर। और इसी द्वीप पे कोचीन बंदरगाह भी है। अब चलते हैं हम थोड़े से लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप जो है ये द्वीप नहीं है, बल्कि मूंगा चट्टानों का एक पठार है। मूंगे आप जानते हो कि इस तरीके से होते हैं, एक पर एक, एक पर एक। इसी के कारण द्वीप का निर्माण हो गया है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, इसी से द्वीप का निर्माण हो गया लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में ये हमारा है कावारती। कावारती, और कावारती एकमात्र ऐसा लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, और वहीं पे लक्षद्वीप का मुख्यालय भी स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है 9 डिग्री चैनल। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। लेकिन अगर हम बात करें मिनिकॉय में तो यहाँ महल भाषा बोली जाती है। और महल भाषा मालदीव में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो ये सारे बातें याद रखना है। द्वीप से अगर क्वेश्चन पूछे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला। अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं बात करूँगा आपको अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र
यानी नदियों के बारे में, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सारी नदियाँ। तो आज तक का मेरा वीडियो यही है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये भारत है, भारत के केरला राज्य के साइड में हमारे लक्षद्वीप है और ये मेरा अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्र है और इसी के बगल में मेरा म्यांमार है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और बात करूँगा मैं अफवाह तंत्र के बारे में। जाते जाते मैं 2 क्वेश्चन पूछता जाता हूँ। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, और एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप पढ़ाई जारी रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।